हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की 8th पोएम स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, रोट बाय मामंग दाई। Mamang Dai, born in the year 1957, is a poet, novelist, journalist and former civil servant from Itanagar, Arunachal Pradesh, who writes in English as well as Adi language. ममंग दाई जो है वो एक पोएट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और वो एक सिविल सर्वेंट भी रह चुकी है ईटानगर से, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है काफ़ी कुछ और उनकी रीजनल लैंग्वेज आदि लैंग्वेज में भी लिखा है। शी इज़ ऑल्सो एन एक्टिव रेडियो एंड टीवी जर्नलिस्ट कवरिंग न्यूज़ प्रोग्राम्स एंड इंटरव्यूज़ फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन ईटानगर। वो एक एक्टिव रेडियो भी हैं, वो रेडियो वगैरह पे भी आती थी एंड वो टीवी जर्नलिस्ट भी रह चुकी है। उसमें काफ़ी न्यूज़ प्रोग्राम्स वगैरह को उन्होंने कवर किया है एंड उन्होंने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए, दूरदर्शन के लिए, ईटानगर के लिए। शी वॉज ए प्रोग्राम ऑफिसर विथ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्कड विथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन प्रोग्राम। वो एक प्रोग्राम ऑफिसर भी रही हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए, नेचर मीन्स वो कुदरती चीज़ें जो होती हैं उनके लिए, एंड उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काम किया है ताकि उनको हम कंजर्व कर सके, बचा सके। उस प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने काम किया है। शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 2011 एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2017। उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला 2011 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 2017 में। ममंग दाई इज़ a strong voice from the northeast, a writer and a poet par excellence whose work has the fragrance of her land and her people. ममंग दाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, बहुत ही प्रोमिनेंट आवाज़ रही है, इम्पॉर्टेंट आवाज़ रही है, नॉर्थ ईस्ट साइड से ये आती हैं। एक राइटर भी है, एक पोएट भी है और बहुत अच्छे लेवल की एक पोएट रह चुकी हैं ये, जिनके काम में हमेशा उनके जगह की, उनके आसपास के लैंड की और उनके आसपास के लोगों की एक फ्रेगनेंस, एक बातें होती थी उनकी पोएम में। The poem Small Towns and River is taken from the collection of the poems The River Poems published in 2004. ये जो पोएम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, वो पोएम्स के कलेक्शन से लिया गया है और उस कलेक्शन का नाम था द रिवर पोएम्स, जो पब्लिश हुआ था 2004 में। The poem describes a landscape and nature where river is a dominant phenomenon. पोएम जो है उसमें ये बताया गया कि वहाँ का लैंडस्केप कैसा है, वहाँ पे कैसा आसपास का सराउंडिंग है, वहाँ पे नेचर क्या है, नेचर मतलब कुदरती चीज़ें, और उधर जो जगह है वहाँ पे रिवर को सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है। Through the concepts like river has a soul and river knows immortality of water, the poet make us aware of the lively nature around her hometown Pasighat and the eternity of the natural elements. ये जो कंसेप्ट है इन्होंने बार बार एक लाइन यूज़ किया है, रिवर हैज़ अ सोल। इस कंसेप्ट से ये बताया जा रहा है, और जो रिवर नोज इमॉर्टैलिटी, ये दो जो कंसेप्ट लिए हैं, ये जो दो लाइन यूज़ की गई है, ये बताया जा रहा है कि जो रिवर है उनकी भी एक आत्मा होती है और ये जो आत्मा है ये अमर है, इसमें पानी कभी भी बंद या ख़त्म नहीं हो सकता पूरी तरीके से, ये आजीवन रहने वाला है। पोएट ये हम लोगों को बताने चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये उनका होम टाउन है ना पासीघाट में है ना, ये एक लाइवली नेचर है। लाइवली नेचर किस वजह से है? रिवर के वजह से। वो हमेशा जिंदा रहने वाला नेचुरल फिनोमेनॉन है। एंड इटर्निटी मीन्स इंटरनल ब्यूटी है उनकी नेचुरल एलिमेंट्स की। शी फाइंड्स दैट इवन लाइफ एंड डेथ आर ट्रांसिएंट। वो ये समझ रही है कि उनको ये पता चला जो यहाँ पे ज़िंदगी है, मौत है, ये कंटिन्यूस चीज़ है, एक इंसान आएगा जाएगा, ये चलता ही रह रहा है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट दैट द सोल्स ऑफ द बिलव्ड वंस ऑलवेज कंटिन्यू टू ड्वेल इन द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड। पोएम बेस्ड है इस विश्वास पे ट्राइबल पीपल के, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से आते हैं, कि जो उनके
चाहने वाले या फिर जो भी लोग हैं जिनकी भी डेथ हो जाती है तो उनकी आत्मा हमेशा आसपास के नेचुरल एलिमेंट्स में ड्वेल हो जाती है, दफनाई जाती है या फिर इंडल्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है पूरी तरीके से। सो शी रिमेंबर्स डेथ व्हेन शी सीज द टाउन। इस तरीके से वो ये देख रही है कि जब भी टाउन देखती है तो उनको लोगों की डेथ नज़र आती है। द टाउन शी इम्प्लाइज हैव प्रॉस्पर्ड व्हेन नेचर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। मतलब टाउन से उनका ये कहना है टाउन जो है वो ग्रो हुआ है, लेकिन जब नेचर को डिस्ट्रॉय किया है तब टाउन ग्रो हुआ है। पोएट ने एंजाइटी दिखाई है एट द डेवलपमेंट इन द स्मॉल टाउन। ये बताया कि वो लोग कितना एंशियस थे, कितना ज़्यादा मतलब घबराए हुए थे जब स्मॉल टाउन का डेवलपमेंट हो रहा था। अब बेसिकली इस पोएम में बताया ये गया है कि जब भी किसी भी छोटे टाउन का डेवलपमेंट होता है सिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहाँ की जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उन सारी नेचुरल चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। वो सारी की सारी नेचुरल चीज़ें, नेचुरल एनवायरनमेंट, माउंटेन्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करके ही वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें ये सब बनाई जाती है। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। अभी मैं यहाँ पे पहले रीडिंग करती जाऊँगी आपके लिए एक एक स्टैंजा एंड फिर उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। लेट्स बिगिन। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with the dust flying or the wind howling down the gorge. ये जो छोटा सा टाउन है हमारा, ये हमेशा मुझे याद दिलाता है कि यहाँ पे कितनों की जान गई है, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मेरा जो होम टाउन है, जहाँ मेरा जो घर है ना, वो बहुत ही, वहाँ पे हम लोग शांति से रहते हैं, एकदम शांति फील होती है क्योंकि वो ट्रीज़ के अमिडस्ट है। अमिडस्ट का मतलब होता है बीच में है। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हमेशा सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे वो मौसम समर का हो, गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम रहता है। विद द डस्ट फ्लाइंग, हमेशा मिट्टी उड़ती रहती है। मिट्टी कब उड़ती है? जब तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ पे हमेशा तूफान आया रहता है। विंड होलिंग, होलिंग का मतलब क्या है? हवा तेज तेज चलती रहती है, तूफान आया रहता है। डाउन द गॉर्ज, गॉर्ज का मतलब होता है वैले। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, इन द ड्रेडफुल साइलेंस वी वेप्ट, लुकिंग एट द सैड डेथ ऑफ ट्यूबरोसिस। लाइफ एंड डेथ, ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट। हर एक दिन, हर अगले दिन कोई ना कोई मर रहा है, मतलब शहीद हो रहे हैं लोग, और हम लोग वहाँ पे बस ड्रेडफुल साइलेंस रख रहे हैं। एक बहुत ही टेरिबल सा, ख़राब सा हमारा साइलेंस हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई शहीद होता है तो आप एकदम शांत हो जाते हो एंड श्रद्धांजलि देते हो। वैसे तो हम लोग बहुत शांत हो गए हैं, ऐसा पोएटिस का कहना है। वी वेप्ट, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे आंसू पोंछ रहे हैं, हम रो रहे हैं बेसिकली वहाँ पे। क्या देख के? रेत। रेत का मतलब क्या है? पूरा जो कपड़ा चढ़ाया जाता है ना किसी के मरने पे, वाइट क्लोथ चढ़ाया जाता है, तो वो किसी की बॉडी देख के ये लोग रो रहे हैं, जो शहीद हुए हैं उनकी बॉडी देख के। ट्यूबरोसिस, ट्यूबरोसिस जो होता है वो राउंड में ना लाइक फ्लावर्स का बैंड बना होता है, बड़ा सा राउंड रहता है बिल्कुल, जो शहीद होते हैं तो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, हमेशा हम क्या देख रहे हैं? बस जीना मरना, जीना मरना, यही यहाँ पे एक बस रिचुअल्स रह गए। रिचुअल्स रह गए मीन्स परंपरा हो गई जो कंटिन्यूस चलती आ रही है, हम यही देख रहे हैं। थर्ड स्टैंजा। द रिवर हैज़ अ सोल, इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. ये जो रिवर है ना, इस रिवर में भी सोल है, इस रिवर में आत्मा है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि वो इमॉर्टल मान रहे हैं। रिवर का एक विश्वास है कि जो ये पानी है ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, किसी ना किसी वे से उनको वो पानी मिलेगा।
समर में, गर्मी में क्या हो जाता है, वो जो लैंड है, देखा है ना, ज़मीन में दरारें आ जाती है, कट आ जाता है, और जो नदी का पानी है वो भी सूख जाता है, लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। ऐसे जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा दुख आ गया हो, सब सूना सूना सा लगने लगता है, उसी तरीके से जो नदी है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल सूखी पड़ जाती है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिवर है ना, उसने एक विश्वास रखा है, एक होप रखी है। किस चीज़ की होप रखी है? कि कहीं ना कहीं वापस से उनको वो लैंड मिलेगा जहाँ पे फ़िश होगी। फ़िश कहाँ होगी? जब रिवर होगी, नदी होगी, उसमें ही फ़िश आएगी ना। तो वो जो रिवर है उसकी ये होप है कि वापस से गर्मी के बाद में जब ठंडी का, बारिश का मौसम आएगा तो वापस वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और रिवर वाटर जो है वो वहाँ पे वापस से जमा हो जाएगा। तो यही उनका सोचना है कि वापस पानी आएगा, एक आशा है उनके मन में, और वहाँ पे फिश होगी एंड वहाँ पे स्टार्स होंगे। द रिवर हैज़ अ सोल, इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स। द रिवर नोज द इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर। रिवर जो है उसकी एक आत्मा है, ये बार बार सब लिखा जा रहा है यहाँ पे आपको लाइन, रिवर की आत्मा है। मतलब क्या? कि उनकी जो वो जीवित है, कहते हैं ना आत्मा कभी नहीं मर सकती, तो वो जीवित है, रिवर का अपना सोल है। वो ये जानती है, रिवर जानती है कि वो पूरे टाउन में वो स्ट्रेच करती है, मतलब पूरे टाउन में वो जो रिवर है उसका बहाव जाता है, उनका कवरेज है। पहला जो ड्रॉप होता है रेन का वो भी गिरता है, पहले ड्रॉप से भी एक एक जो ड्रॉप गिरता है रेन का वो भी कीमती है रिवर में वापस से पानी आने के लिए, पानी पूरा भरा रहे उस चीज़ के लिए। वो ही जो फर्स्ट ड्रॉप होती है वो ड्राई अर्थ पे गिरती है, जैसे समर के टाइम पे बोला ना कि रेन नहीं होती है समर के टाइम पे, तो पूरा सूखा हो जाता है, रिवर सूख जाती है गर्मी के कारण। लेकिन यही कहा है कि उन्हें ये आशा है कि बारिश आएगी तो पहली जो ड्रॉप है वो पड़ेगी सूखी ज़मीन के ऊपर, और फिर वापस से यही जो ड्रॉपलेट्स है, यही जो रिवर का पानी है, वही ड्रॉपलेट बन के इवेपोरेट होता है, उड़ता है, और फिर वो आकाश में जा कर के बारिश होने के चांसेस बनाता है। मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, मतलब माउंटेन के टॉप में आप देख सकते हो कि वहाँ पे बारिश होने के बादल बन रहे हैं। रिवर जानती है कि ये जो पानी है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब आजीवन रहने वाला है, कभी भी ये इसका अंत नहीं होने वाला है। तो ये आशा के अनुसार वो चल रही है। नेक्स्ट, द श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स मार्क्स द डे ऑफ चाइल्डहुड. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. The shrine, shrine का मतलब क्या होता है ना, जो मंदिर वगैरह जो भी वो गई है, जो भी होली प्लेस होगी उनके यहाँ पे, बचपन में वो होली प्लेस गई होंगी अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ में, पोएटेस के बारे में कहा जा रहा है, तो वो उनको है ना वो हैप्पी पिक्चर्स वगैरह देख करके याद आता है वो प्लेसेस के बारे में, वो होली प्लेसेस के बारे में, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी वो जाती थी उन चीज़ के बारे में उनको याद आता है। स्मॉल टाउन्स ग्रो विद एंजाइटी फॉर फ्यूचर. स्मॉल टाउन्स जो है वो ग्रो तो हो गए हैं, लेकिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट हो गई है कि आगे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें नष्ट हो जाएगी, ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस चीज़ से वो लोग हाथ धो बैठेंगे. द डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट. अब डेड आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट ये क्यों बोला है? ये 4 लाइन का ना एक डिफरेंट मीनिंग है, ध्यान से समझना. मीनिंग क्या है इस लाइनों का कि जो बोला जाता है सन राइजेस इन द ईस्ट, तो वो क्या माना जाता है, एक अच्छी बात मानी जाती है. एंड जो सन है सेट इन द वेस्ट, तो यही बोला गया है कि जो जितने भी डेड हो जाते हैं या फिर जिनकी भी डेथ हो जाती है वो वेस्ट साइड चले जाते हैं, और जैसे ही उनमें से सोल निकलती है, अब कोई भी इंसान एक्सपायर हो जाता है या जिसकी डेथ हो जाती है तो वो बॉडी छोड़ के उसमें से सोल निकलती है, आत्मा निकलती है. आत्मा अमर है ना, कभी नहीं मर सकती, वैसा. तो वो जो आत्मा है वो निकल
निकल के वह ईस्ट साइड जाती है, क्योंकि ईस्ट को प्योर माना गया है और इमॉर्टल माना गया है। जैसे सनराइज होता है तो एक होप देता है ना, हमारे मन में एक आशा आती है, कहते हैं ना कि एक न्यू बिगनिंग फील होती है। तो उसी तरीके से वो जो सोल है उसको भी एक अच्छी प्लेस मिलती है ईस्ट साइड में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, मतलब कहना क्या है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो वेस्ट साइड जाके, जैसे सन सेट हो जाता है, डूब जाता है, तो फिर कैसा वो वहाँ पे पूरा मतलब अंधेरा सा हो जाता है सनसेट होने के कारण से। और यहाँ पे जब सनराइज होता है तो कैसे एक चमक आती है, उसी तरीके से वो जो चमक है एक अच्छाई दिखाती है हमें, तो वो ईस्ट को सिग्निफाई किया है। इन द कूल बैम्बू restored in sunlight, life matters like this. इन द कूल बैम्बू का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, वो जो सनलाइट है वो वापस से आ जाती है। होता है ना, एक बार सनराइज़ होगा, सनसेट होगा, फिर वापस से सनराइज़ होगा, सनसेट होगा, उससे सनलाइट मिलती है हमको जब सनराइज़ होता है। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही है, इस तरीके से, मतलब डेथ होती है, बर्थ होता है, मतलब ईस्ट वेस्ट यही चल रहा है। ईस्ट इज़ फॉर एक बर्थ, रिजॉय, हैप्पीनेस, और जो वेस्ट साइड बताया वो किस लिए बताया है, सैडनेस, दुखी, डेथ, इन चीज़ों के लिए। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विद द गॉड्स। स्मॉल टाउन में रिवर के पास में रह कर के हम सब भगवान की मर्ज़ी के साथ, भगवान के साथ चलना चाहते हैं, मतलब नेचुरल ब्यूटी के साथ वो सर्वाइव करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इस तरीके से ये बताया है कि कैसे टाउन को एक सिटी में कन्वर्ट करने के लिए पूरे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको तबाह कर दिया जाता है, ताकि वो लोग उसको एक अर्बन सिटी वगैरह में डेवलप कर सकें। थैंक यू।